Okay guys, so we are going to start with cell structure and function, and it is definitely one of the most important chapters in your बायो सिलेबस, क्योंकि ये चैप्टर जो है या इससे जुड़े हुए कंटेंट आपको क्लास 9 में फिर से पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स क्लास 9 में आप इससे जो है ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पर इसको पढ़िएगा। सो क्लास 8 गिव्स यू अ गुड इंट्रो टू द होल टॉपिक एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब जब सेल वगैरह के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि लाइक दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम लोग नॉर्मली जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बांट के देखते हैं, राइट। प्लांट्स, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब लिविंग थिंग्स में। दूसरी तरफ जो है मिट्टी, हवा, पानी, कुर्सी, टेबल, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में है। लिविंग थिंग्स जो हैं वो कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं, कुछ बेसिक फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड ग्रोथ। ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं वो इसको पूरा करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो इसमें से एकाध जो है फंक्शन या प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कार जो है वो मूव करेगा, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स में आ जाएंगे। लिविंग थिंग्स के लिए इन सभी प्रोसेसेस को, इन सभी फंक्शंस को पूरा करना जो है ज़रूरी है। अब देखो, जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स हैं ये सब के सब जो है लिविंग थिंग्स हैं, राइट। ये सब जो है एक दूसरे से डिफरेंट भी दिखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो ना, बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट पे लेवल पे जाके देखो तो ये सभी जो है एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से बने होते हैं जिन्हें कि सेल्स कहते हैं, और इन्हीं सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के साथ, डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल। तो इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने पहली बार जो है सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। बेसिकली जो है वो एक कॉर्क का जो है एक टुकड़ा, कॉर्क जिसको कि बोतल का ढक्कन, बोतल को बंद करने के लिए जो है कॉर्क का यूज किया जाता था। तो उस कॉर्क का एक स्लाइस लेके और उसको अपने द्वारा ही बनाए गए एक क्रूड माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कॉर्क जो है वो पेड़ के छिलके का बना होता है, तो उसने क्या किया, कॉर्क के बिल्कुल पतले पतले थिन स्लाइसेस को इस तरह से जो है स्लाइसेस को लिया और उन्हें माइक्रोस्कोप में डाल के देखा, और माइक्रोस्कोप से देखने पर उसने नोटिस किया कि इसमें बहुत छोटे छोटे जो है बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। इस टाइप से जो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स टाइप के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो कंपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे वो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उस टाइप के छोटे छोटे जो है कंपार्टमेंट्स टाइप के बने हुए थे। तो रॉबर्ट हुक ने जो है इन्हीं बॉक्सेस को देखते हुए सेल टर्म कॉइन किया, क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब हो जाता है लिटिल रूम, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस थे इसको रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। अब रॉबर्ट हुक ने जो पहली बार ऑब्जर्व किया था वो सारे के सारे डेड सेल्स थे, ठीक है। वो जो है प्लांट सेल्स के बचे हुए डेड सेल वॉल्स थे, ठीक है। वो जो है लिविंग सेल्स नहीं थे, जिंदा सेल नहीं थे, वो मरे हुए सेल थे। और प्लांट सेल जिसके चारों तरफ से सेल वॉल करके होता है लेयर टाइप का, तो सिर्फ वो सेल वॉल बचा हुआ था उन कॉर्क्स में, अंदर कुछ नहीं बचा हुआ था, ओके। लगभग 150 साल के बाद कह सकते हो कि रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के लगभग 150 साल बाद तक जो है सेल्स के बारे में बहुत कम जाना गया, जब तक कि मान लो कि ज़्यादा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप नहीं आ गए जिनमें काफ़ी हाई मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी थी। 1838, ओके, और फिर 1838 में जो है जैकब स्लाइटन, मैथियस जैकब स्लाइटन, और फिर थियोडोर श्वान 1839, इन्होंने जो है सेल थियोरी ऑफ लाइफ प्रपोज किया, जिसको कि बाद में जो है रॉबर्ट वर्शॉ ने 1855 में फर्दर रिफाइंड किया। इस थियोरी के मुताबिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, सब जो है सेल्स से बने हुए हैं। सेल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। स्ट्रक्चरल मतलब सेल्स से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, और फंक्शनल यूनिट इस सेंस में कि ऑर्गेनिजम्स का जो भी बेसिक काम होता है, चाहे वो मान लो कि रेस्पिरेशन हो, या फिर रेस्पिरेशन की ही बात अगर कर लो आप, या फिर रिप्रोडक्शन की बात करो, जो भी प्रोसेस की बात करो, उन सभी में जो है हर एक सेल का अपना एक स्पेशलाइज्ड जो है रोल होता है। इस तरह से हमारी लाइफ में जो है, हमारी लाइफ के फंक्शनल एस्पेक्ट में भी जो है सेल्स का एक बहुत ही फंडामेंटल रोल होता है। तीसरी बात जो थी वो ये है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। नया सेल जो है वो ऐसे वैक्यूम में क्रिएट नहीं होता है, वो पहले से जो सेल है
उसी से नया सेल बनता है सेल डिवीजन के द्वारा। नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, कोई सेल जो है ऐसे खुद ब खुद नहीं बन जाएगा, खुद से वो पैदा नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके लाइफ की शुरुआत जो है सिंगल सेल के तौर पर ही होती है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दिस सेल थियरी बिकॉज यू विल हैव टू रीड इट अगेन इन क्लास 9, और अगर आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है सो यू नो योर क्लास 9 विल बी अ बिट ईजियर विद दैट। अब सेल्स वगैरह जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब कि आप उनको जो है अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब अभी जो है हमें सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि जो नए नए माइक्रोस्कोप्स आए हैं उनमें काफ़ी हाई मैग्नीफिकेशन मौजूद है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है इसका यूज जो है मेनली साइंस लेबोरेटरीज में होता है टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने में। इसमें जो है ग्लास लेंसेज का यूज होता है और ये जो है विजिबल लाइट का यूज करते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। इस तरह के जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो 100 से लेके 1500 टाइम्स तक जो है मैग्नीफाई कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को, यानी कि 100 से 1500 गुना बड़ा करके उसको दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, और जो सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं जिन्हें कि सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, तो ये जो है सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह को देखने में यूज होते हैं। इसमें ग्लास लेंसेज की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, और लाइट की जगह पर जो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। और जो हाईली मैग्नीफाइड इमेज होता है, काफ़ी बढ़ाया हुआ जो इमेज होता है, वो एक फोटोग्राफिक फिल्म या स्क्रीन पर जो है क्रिएट होता है। इस तरह के माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 1 लाख से लेके 5 लाख गुना तक होता है, तो इतना ज़्यादा बढ़ा कर ये दिखाएगा। दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आगे क्या होता है कि सेल जो होता है नॉर्मली ये ट्रांसपेरेंट और कलरलेस होते हैं, तो इसलिए जो है वैसे माइक्रोस्कोप के सामने रख भी दोगे आप सेल को तो वैसे नहीं दिखेगा वो, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर उसको साफ साफ देखना जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये मोटा मोटी ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है। तो इसलिए जो है सेल को ऑब्जर्व करने के लिए और सेल के डिटेल्स को जानने के लिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह को डाई का यूज किया जाता है, स्टेनिंग का यूज किया जाता है। कुछ कॉमन स्टेन्स के तौर पर जो है जैसे मैथिलिन ब्लू हो गया, क्रिस्टल वायलेट हो गया, इन सब का यूज जो है वो स्टेनिंग के लिए किया जाता है। अब जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स से बनते हैं, और इसके आधार पर जो है सेल का एक क्लासिफिकेशन होता है। अब ऐसे सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सारे जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हो गए। और ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के तौर पर फंक्शन करते हैं। मतलब जो बेसिक फंक्शन हम लोगों ने देखा था ना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन, ये जो है सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो भी इसको पूरा करते हैं, ठीक है। जैसे अमीबा का ही एग्जांपल अगर आप ले लो जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी जो है सारे लाइफ प्रोसेसेस को, सभी लाइफ फंक्शंस को पूरा करता है। जैसे कि फूड अंदर लेना, जैसे कि इंजेशन कहते हैं, फूड को पचाना, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, जहाँ पर कि पचे हुए फूड से हम एनर्जी रिसीव करते हैं, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें आपको जो है अमीबा में भी देखने को मिलती है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कई सेल्स से बने होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स से बने हुए हैं, तो उन्हें जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और हम अपने इर्द गिर्द जो भी प्लांट्स, एनिमल्स देखते हैं वो सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। पेड़, घास, कीड़ा मकोड़ा, गाय, भैंस, इंसान, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन उन सभी की लाइफ भी जो है एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है, जैसे कि फर्टिलाइज्ड एग सेल या फिर जाइगोट कहते हैं, याद रख लीजिएगा इस टर्म को, ठीक है। Even the multicellular lives begin as a single cell called the fertilized egg cell or zygote। ये फर्टिलाइज्ड एग जो है वो बाद में जो है मल्टीप्लाई होता है सेल डिवीजन के द्वारा, और नंबर ऑफ सेल जो है बॉडी बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे जो है ये डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म करता है। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इंसान भी उसमें शामिल हैं, उसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। तो मतलब ये हो गया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को जो है कैरी आउट करते हैं।
जैसे कि मान लो कि फूड डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक है हमारे पास और स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर हार्ट का यूज जो है ब्लड पंपिंग में होता है। बोन्स और मसल्स जो हैं वो हमें जो है स्ट्रक्चर देते हैं और साथ साथ मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो। तो इस तरह से जो है स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है या डिवीजन ऑफ लेबर जो है आपको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से जो है किस तरह से सेल से लेके ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन तक डिफरेंट लेवल्स क्या होते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जितना भी हमारा स्किन लाइनिंग है ना, ऊपर में जो आप देखते हो स्किन अपना, तो जितना भी स्किन लाइनिंग है आपका वो एपिथेलियल टिश्यूज से बना हुआ है। तो इस तरह से जो है एक पर्टिकुलर तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने वाले सिमिलर सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक टिश्यू फॉर्म करते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, फिर अब उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो आपस में मिलकर एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि स्टमक है ना, स्टमक, लीवर, पैनक्रिया, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, ये सभी जो है टिश्यूज से बने हुए हैं। अब देखिए हर एक ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि स्टमक जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, पैनक्रिया जो है वो डाइजेशन के लिए कुछ जूसेस सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब इस तरह से एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गन्स होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे। ठीक है, और वो जो है ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करेंगे। ऑल द ऑर्गन्स that work together to perform a specific life function form an organ system। जैसे कि मान लो कि एसोफेगस, ये जहाँ से फूड अंदर जाता है, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रिया, ये सभी जो है ऑर्गन्स जो है वो साथ मिलके हमारे फूड के डाइजेशन का काम करते हैं और इस तरह से वो जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं। इसी तरह से जो है हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है, हमारे बॉडी के अंदर जो है एक्सक्रेटरी सिस्टम मौजूद है, मतलब कि जो कचरा पट्टी निकालने का सिस्टम होता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, राइट, जिसके द्वारा जो है नई संतान की उत्पत्ति होती है। और ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ये कई ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो इफ यू लुक एट द होल सिस्टम, सेल जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, सेल्स वगैरह मिलके जो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर जो है टिश्यू फॉर्म करते हैं, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यूज, राइट। फिर डिफरेंट एक तरह के फंक्शन कह सकते हो कि एक तरह के डिफरेंट तरह के टिश्यूज जो होंगे वो मिलके, ठीक है ना, वो जो है एक ऑर्गन का निर्माण करेंगे, जैसे कि डिफरेंट टिश्यूज मिलके जो है स्टमक फॉर्म करेंगे जो कि एक ऑर्गन हो गया। फिर डिफरेंट ऑर्गन्स जो होंगे वो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर लाइफ फंक्शन को या बॉडी फंक्शन को पूरा करेंगे। तो ऐसे केस में वो सारे ऑर्गन्स जो है वो कलेक्टिवली एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम कहलाएंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा हो गया। तो ये जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ये जो है ऑर्गन्स का ग्रुप हो गया आपका ये, राइट। और फिर डिफरेंट जो ये ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलके जो है हमारा निर्माण करते हैं, यानी कि एक पूरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। तो ये जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस सेशन। यू हैव दिस क्वेश्चंस दैट यू कैन जस्ट ट्राई ऑन योर ओन टू सी योर अंडरस्टैंडिंग। अगले लेसन में हम लोग जो है सेल के शेप और साइज के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं तो फिर अगले लेसन में, बाय बाय।